नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। गर्मियों की दस्तक के साथ उत्तराखंड के जंगलों में एक लाल रत्न सा फल पक जाता है, काफल। ये सिर्फ स्वाद का फल नहीं बल्कि पहाड़ की महिलाओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और रोजगार की उम्मीद है। इस जंगल के लाल सोने ने न जाने कितने घरों की रसोई या चूल्हे जलाए हैं। वहीं जब इसको लेकर महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि हम रोज सुबह निकलते हैं, 3-4 घंटे जंगल में रहते हैं, जितना काफल तोड़ पाते हैं उससे लेकर नीचे बाजार जाते हैं, 300 से 500 रुपए की कमाई हो जाती है। यही पैसा स्कूल की फीस से लेकर राशन तक काम आता है। लेकिन इस काफल को तोड़ना आसान नहीं होता। अक्सर पथरीले रास्ते पर चढ़कर पेड़ों तक पहुंचना होता है। वहीं जब इसको लेकर एक उत्थान एक प्रयास स्वावलंबन महिला समिति की कोषाध्यक्ष हंसी परिहर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस समय काफल का सीजन चल रहा है। हमारे कुमाऊं में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में काफल का खास महत्व है। बचपन में हम जंगलों में खेलते खेलते काफल तोड़ लाते थे। तब हमें एहसास नहीं होता था कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर उस मेहनत में भी एक आनंद था। आज वही काफल ना सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि रोजगार का भी जरिया बन चुका है। पहाड़ की महिलाएं दिन भर जंगलों में मेहनत करके 20 से 25 किलो तक काफल इकट्ठा करती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अब ये महिलाएं इसे बेचकर अपनी आजीविका चला रही है। मुख्यमंत्री द्वारा भी बार बार हमारी पारंपरिक चीजों जैसे मोटा अनाज और काफल को बढ़ावा देने की बात की जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पहचान मिल रही है और हमारे पारंपरिक फल आज रोजगार का साधन बनते जा रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो सीज़न चल रहा है काफ़ल का, ये हमारे कुमाऊँ में, ख़ासकर कुमाऊँ में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता था। पहले जब हम छोटे-छोटे होते थे, तब भी हम जंगलों में खेल-खेल में जाते थे और खूब सारा वहाँ से काफ़ल लाते थे। उस समय बच्चे थे हम, इतना हमें समझ में नहीं आता था कि हम जितना मेहनत करते थे, हमें मेहनत का इतना समझ नहीं आता था कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। पर इसको लोग बहुत पसंद करते थे। ये काफ़ी बीमारियों का भी बीमारी भी इससे दूर होती हैं। जो आज के दौर पर जो ये चल रखा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार हमारे पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ के जितने भी हमारे चीज़ें हैं, जैसे मोटा अनाज हो गया, काफ़ल हो गए, इसके बारे में बार-बार प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इसके हम अपने आप को धन्यवान समझते हैं कि ऐसी चीज़ों को वो बाहर निकाल रहे हैं। और जैसे आजकल काफ़ल है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, पर आज के उम्र के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं। जो पहाड़ की महिलाएँ हैं, अपना आजीविका चलाने के लिए जब काफ़ल तोड़ने के लिए जंगलों में जा रही हैं, एक दिन का 20 से 25 किलो ये काफ़ल तोड़ लेती हैं। पर क्या है, जब तोड़ के जब लेके आ रही है, वो आजीविका स्वयं सहायता समूह से भी इनको जोड़ा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, वो हर जगह सक्षम है, पर क्या है, इनको ये नया रोज़गार मिल रखा है, ये काफ़लों की वजह से। और काफ़ल तोड़ने में जो है ये जितना मेहनत कर रहे हैं, इसका बेनिफिट भी उनको हो रहा है। हम आगे भी यही कोशिश करेंगे, प्रयास यही करेंगे सरकार से कि जितने भी हमारे आजीविका स्वयं सहायता समूह से महिलाएँ जुड़ी है, उन्हें आत्मनिर्भर बनना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सरकार का भी काम है कि उन्हें रोज़गार दिया जाए इस प्रकार का और उनके रोज़गार को आगे बढ़ाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। काफिल का मौसम भले ही कुछ ही हफ्तों का हो, लेकिन इस छोटे से फल ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहने वाले सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी में मिठास घोल दी है। जंगल का ये लाल सोना आज आत्मनिर्भरता, परिश्रम और प्रकृति से जुड़ाव की मिसाल बन चुका है और शायद यही इसकी असली मिठास है।